Hello students, in this video we will discuss the next topic, that is the solar system. First of all we will understand here the meaning of solar. Sol in Roman mythology is the sun god. Roman mythology में अगर देखा जाए तो सोल का मीनिंग क्या है? सन गॉड. सन गॉड मीन्स सूर्य देवता. तो दैट मीन्स सोलर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो सन से रिलेटेड है. सन क्या है? सबका हेड है. तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. द सन एंड इट्स फैमिली इज नॉन एज सोलर सिस्टम. सन और उसकी जो फैमिली है, फैमिली में कौन आता है? 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सम सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है, तो ये क्या है? इन सबको मिला के क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है. तो हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सन के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में डिवाइडेड है. इनर प्लैनेट मीन्स वेरी क्लोज टू द सन. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. जो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं जो भी प्लैनेट, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सब क्या है? इनर प्लैनेट्स हैं. नाउ आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. जो सन से बहुत दूर हैं और किससे बने हैं? गैसेस और लिक्विड से बने हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो इनको क्या बोला गया है? आउटर प्लैनेट्स. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सन. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है. तो जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. यह बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है. इसके जो अल्टीमेट रिसोर्स है वो क्या है? हीट और लाइट. इट्स प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स द बाइंड द सोलर सिस्टम. एक पुलिंग फोर्स से ये पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, उसको बांध के रखता है. ठीक है. डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ द अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी यह अर्थ से कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर. नाउ विल डिस्कस हेयर द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. हमारे जो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स. ओके. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं. जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है? मर्क्यूरी. ठीक है. देन Venus, after that third planet Earth, and the fourth planet Mars, and the fifth Jupiter, then Saturn, then Uranus and Neptune. ओके. तो वन बाय वन इनको सीक्वेंस में ही लर्न करना है. इन प्लैनेट्स को ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो सन से कितना दूर है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लर्न करने का एक कोड आपकी बुक में दिया गया है. दैट इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना. माई का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एम फॉर मर्क्यूरी, देन वेरी वी फॉर वीनस, देन एफिशिएंट फर्स्ट लेटर आपको उठाना है एफिशिएंट ई फॉर अर्थ, देन मदर एम फॉर मार्स, देन जस्ट देन जे फॉर जुपिटर एंड सर्व्ड एस फॉर सैटर्न, देन अस यूएस अर्थ. तो फर्स्ट लेटर यू, दैट मीन्स यूरेनस, एंड नट्स फर्स्ट लेटर एन फॉर नेपच्यून. तो ये कोड है. इस कोड से इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं. द कोड इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ओके. नाउ ऑल द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. दे आर नोन एज ऑर्बिट. सोलर सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं कि जो भी प्लैनेट हैं वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में. एक पाथ दिया गया है, उसी फिक्स्ड पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ये जो फिक्स्ड पाथ है इसी को ही ऑर्बिट बोला जाता है. नाउ विल सी हियर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट प्लैनेट्स. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. सोलर सिस्टम में हमने क्या देखा? जो मर्क्यूरी है वो सन के सबसे नज़दीक है, फिर भी वह हॉट नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो मरकरी प्लैनेट है वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहाँ पर एयर ही नहीं है. और जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करती.
तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से क्या है, मर्क्यूरी सन के नज़दीक होते हुए भी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं कहलाता है। जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वीनस। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो वीनस है वो साइज और शेप में अर्थ के जैसा ही दिखाई देता है, बट अर्थ पर लाइफ होती है, वीनस पर लाइफ नहीं है। इन अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या डिक्लेयर किया, प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने उसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के आपने चारों तरफ क्या देखे हैं, रिंग्स देखे हैं, ठीक है। तो वो रिंग्स किसके बने हैं, द रिंग्स बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। स्मॉल डेब्रिस मतलब छोटे छोटे पत्थर से मिलकर बने होते हैं। एस्ट्रॉयड और जो मेट्रॉयड होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। दे मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। इन रिंग्स को हम टेलीस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं फ्रॉम द अर्थ से, ठीक है। जो टेलीस्कोप है जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं, स्टार्स वगैरह को देखा जाता है। तो जो रिंग्स हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के जो रिंग हैं उनको हम टेलीस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। नाउ विल सी अर्थ प्लैनेट, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हमारा जो अर्थ है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। यह सन का कौन से नंबर का प्लैनेट है, थर्ड नंबर का, ठीक है। फर्स्ट मर्क्यूरी, देन विनस, देन थर्ड पे क्या आता है, अर्थ, ठीक है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लार्जेस्ट प्लैनेट में इसका नंबर कौन सा है, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे ये आता है। इट इज़ स्लाइटली फैटर्न एट द पोल। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर थोड़ा ये क्या है, फ्लैट है, जिसको फ्लैटेंड बोला जाता है और जिसे जियोइड शेप कहते हैं। जो हमारा अर्थ है वो किस शेप का है, जियोइड शेप का। अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ पर क्या पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है, तभी तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ना ये ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा कोल्ड है। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। स्टूडेंट, we all know that without water and oxygen human cannot live। हमें पता है कि जो ह्यूमन है, हम और आप लोग जो हैं, हम वाटर और ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, ये अर्थ प्लैनेट पे पाया जाता है, हमारे प्लैनेट पे पाया जाता है। एंड द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है। Now we'll understand here the next topic of the solar system, that is the moon. Moon is the satellite of the earth. Moon क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या होता है, a celestial body that move around the planet। जो सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। जैसे अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, मून। तो मून क्या है, सैटेलाइट है। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनके सैटेलाइट एक से ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हम मून बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी क्या है, उसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। देन विनस का भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। जो अर्थ है उसका एक सैटेलाइट है, वो क्या है, मून। ऐसे ही मार्स के 2 मून हैं। जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं, 79 सैटेलाइट हैं, ठीक है, जो जुपिटर के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, मीन्स 79 मून है। ऐसे ही सैटर्न के 62, देन यूरेनस 27 और नेपच्यून के 14। तो ये जो सैटेलाइट हैं किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। जो अर्थ का सैटेलाइट है मून, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ, मतलब 1/4, क्योंकि वो अर्थ से छोटा है, ठीक है। नाउ द वन क्वेश्चन इज हेयर, वाई डज इट अपीयर सो बिग टू अस। क्योंकि जब हमें पता है कि ये अर्थ से छोटा है, लेकिन हमें ये बड़ा क्यों दिखाई देता है, बिकॉज इट इज़ नियर टू द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। क्योंकि ये अर्थ के बहुत नज़दीक है। हमने क्या देखा था पहले कि डिस्टेंस की वजह से हम ऑब्जेक्ट को स्मॉल और बिग कंसिडर कर सकते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस एक रीज़न है, उसकी वजह से हमें बड़ा या छोटा दिखाई देता है। जो हमारा मून है वो कितना दूर है अर्थ से, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इतना ये दूर है हमारे अर्थ से। मून टेक्स अराउंड 27 days टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द अर्थ।
जब मून रिवॉल्व करता है अर्थ की चारों तरफ तो कितना टाइम लेता है 27 डेज एक सर्कल को कंप्लीट करने में। ठीक है, द स्पिनिंग टाइम ऑफ द मून इज सेम एज द अर्थ। जो स्पिनिंग टाइम है मून का वो अर्थ के सिमिलर ही है। वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून। हमने हमेशा मून का एक ही फेस देखा है, सेम फेस देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून और सन एक ही साथ मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्टूडेंट, वाई डोंट वी लिव ऑन द मून? हम मून पर क्यों नहीं रहते हैं? बिकॉज मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।